हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ कुकिंग टिप्स, कुछ सेविंग हैक्स और कुछ इस तरह से जो बच्चों के पुराने टिफ़िन होते हैं जिन्हें हम यूज़लेस समझ के फेंक देते हैं या फिर हम इनके कुछ DIY करते हैं, तो इनका मैं एक बहुत ही अच्छा यूज़ आपको बताऊँगी। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखे हैं और मैं इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ, जो मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल और हेल्पफुल होते हैं। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो इस तरह से मैं आपको कुछ कुकिंग टिप्स बताऊंगी जिससे आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम। जब भी हम मार्केट सब्जियां लेने जाते हैं तो कुछ ना कुछ सब्जियां कुछ ज़्यादा ही हमारे साथ आ जाती हैं या फिर कुछ ख़रीदने में आ जाती हैं जो पहले से ही हमारे घर में होती हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी आ जाती हैं। तो ये मेरे घर पे कुछ मिर्चियाँ, हरी मिर्चियाँ आ गई हैं, कुछ ज़्यादा ही। पिछले हफ्ते की इस तरह से बच गई थी और इस हफ्ते भी कुछ ज़्यादा आ गई हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इन हरी मिर्चियों को इस तरह से इनके पीछे वाला हिस्सा इस तरह से निकाल देती हूँ, इनका डंठल को इस तरह से निकाल देती हूँ और इनको बहुत अच्छे से मैं स्मार्टली यूज़ करती हूँ, जो हफ्ते भर के लिए मुझे यूज़ आ जाती हैं। तो इस तरह से मैंने सारी मिर्चियों के डंठल हटा दिए हैं और अब मैं लूँगी एक मिक्सर का जार और इस मिक्सर के जार में मैं डाल दूँगी इन हरी मिर्चियों को। आधी मिर्चियाँ इसमें डालेंगे हम और आधी मिर्चियाँ हम बचा लेंगे। ये देखिए, मैंने आधी डाल दी है और आधी मिर्चियाँ अलग कर दी है। तो आधी मिर्चियों को मैं अच्छे से पेस्ट बना लूँगी पीस कर, और आधी मिर्चियाँ जो बची है मैं उनको अच्छे से बारीक इस तरह से चॉप कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से बारीक बारीक कट कर लेंगे हम। इस तरह के जो आइडियाज़ हम यूज़ करते हैं किचन में, इससे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है और बहुत हेल्प होती है हमें। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से बाकी सारी मिर्चियाँ भी कट कर ली हैं। इन्हें मैं इस तरह से प्लेट में निकाल लूँगी और इस तरह से मैंने जो बाकी मिर्चियाँ हैं वो पीस ली हैं और आधी मिर्चियाँ मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर ली है। अब लेंगे हम एक ये टिफ़िन। ये मेरे बच्चे का पुराना टिफ़िन है और इसमें 2 पार्ट हैं, तो ये इजीली मेरे काम आ जाएगा। और इस तरह से के जो टिफ़िन होते हैं वो हम अक्सर फेंक देते हैं या कुछ भी DIY के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं इसे किचन में यूज़ करती हूँ। और इस तरह से मैंने मिर्चियाँ कट की थी, तो एक तरफ मैं ये जो पीसी वाली मिर्ची है वो पेस्ट ऐड कर दूँगी। इस तरह से पेस्ट भर दूंगी मैं एक तरफ, और एक तरफ जो मैंने मिर्चियाँ कट करके रखी थी वो मिर्चियाँ इस तरफ ऐड कर दूंगी मैं अच्छे से। और इस तरह से ये मिर्चियों को हम ढक्कन बंद करके फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और ये मिर्चियाँ हमारी हफ्ते भर के लिए यूज़ हो सकती हैं और बहुत अच्छे से हमारा टाइम सेव कर सकती हैं। और ये टिफ़िन जो है इसका भी काफ़ी अच्छे से यूज़ हो गया है। अब इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ और ये 1 हफ्ते के लिए मेरे मिर्चियाँ तैयार हो गई हैं। और बाकी जो मिर्चियाँ बची है मैं उनको इस तरह से पॉली बैग में रख कर और अच्छे से इस तरह से पैक कर दूंगी और फ्रिज के सबसे नीचे वाले हिस्से में, जहाँ पर ठंडाई ज़्यादा रहती है, वो वाले हिस्से में मैंने स्टोर कर दूंगी। तो ये 1 हफ्ते तक ये मिर्चियाँ भी मेरी ताज़ी रहेंगी। लहसुन जो हम फ्रिज में अक्सर छील के रख देते हैं हफ्ते भर के लिए, तो वो थोड़े दिन बाद इस तरह से काली पड़ने लगती है। ये देखिए, कितने भी हम एयर टाइट डब्बे में रखें फिर भी वो थोड़े टाइम बाद ख़राब होने लगती है। तो इनको भी हम मिक्सर के जार में डाल देंगे और विदाउट पानी इन्हें हमें पीसना है। पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है इसमें हमको, और बिना पानी के हम अच्छे से एकदम फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, एकदम दरदरा पेस्ट बन गया है और अच्छे से पीस लिया है। और इनको बिना पानी के पीसना है, तो ये कम से कम 1 हफ्ते तक हमारे यूज़ में आ सकती हैं। और ये एक और टिफ़िन ले लिया है मैंने बच्चे का, जो इस तरह से थोड़ा सा गड़बड़ होने लगा है, लेकिन फिर भी ये मेरे काम आ जाएगा। तो मैं इसमें ये लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी, अच्छे से इसमें रख दूँगी और इसको एयर टाइट होने के साथ साथ ये काफ़ी यूज़फुल भी है। तो ये हफ्ते भर के लिए मेरी लहसुन काम आ जाएंगी और मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ये देखिए, मैंने काफ़ी अच्छे से पेस्ट भर दिया है और इसको पैक करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। तो ये सभी मेरा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। ये एक और बॉक्स है मेरे पास छोटू सा, जिसका कोई यूज़ नहीं हो रहा है। इसे हम अक्सर छोटे मोटे सामान रखने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये एयर टाइट होने के साथ साथ मैं इसे फ्रिज में यूज़ करूँगी। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी करी पत्ते। करी पत्ते सेव करने के लिए यूज़ होगा ये। करी पत्ते एक ऐसी चीज़ है जो हमारी डेली लाइफ में
हम खाने में काफ़ी यूज़ करते हैं। और करी पत्ता जो है कभी कभी हमारे घर पर अवेलेबल नहीं होता है, हमें किसी के यहाँ से लाना पड़ता है या फिर पड़ोस में किसी के यहाँ लगे हों तो वहाँ से लाना पड़ता है। तो इन्हें हम इकट्ठे किसी के घर से ले आते हैं और इस तरह से हम स्टोर करके रख सकते हैं। तो इन्हें आप इस तरह तोड़ के लाइए और हाथों से या फिर साफ़ कपड़े से इस तरह से साफ़ कर लीजिए। इन्हें धोना नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं लगाना है। पानी अगर लगा लेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से हम सूखा ही इस तरह से पोंछ लेंगे और इस तरह से सारी पत्तियों को अच्छे से इस तरह से तोड़ लेंगे। हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो बॉक्स हमने लिया था उस बॉक्स में हम इनको भरकर फ्रिज में रख देंगे। ये एयर टाइट है तो कम से कम हफ्ते भर तक ये पत्तियाँ मुझे आराम से काम आ जाएंगी और ये हफ्ते भर तक ख़राब भी नहीं होंगी। विदाउट पानी के रखना है, धोकर नहीं रखना है, धोकर रखेंगे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से हम इन्हें हफ्ते भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आपको यूज़ करना है तो इस तरह से थोड़ी पत्तियाँ निकालिए, प्लेट में डालिए और पानी से वॉश करके आप इन्हें आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये सारी टिप्स जो है मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी डेली लाइफ में इन्हें डेली यूज़ करती हूँ। मैं हफ्ते में सिर्फ 1 से 2 घंटे का ये मेरा काम रहता है और हफ्ते भर का मेरा आराम रहता है। तो इसी तरह से मैं प्याज भी स्टोर करके रखती हूँ। मैंने कम से कम 10-12 प्याज ले लिए हैं और इस तरह से अच्छे से छील लूँगी इन्हें और ये कम से कम 1 हफ्ते तक मुझे काम में आ जाएंगे। तो इस तरह से मैं इकट्ठे ही 1 हफ्ते के लिए इन्हें छील कर इस तरह से फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ, जो मेरा काम बहुत ही इजी कर देते हैं और कुकिंग में मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो इस तरह से मैंने प्याज छील लिए हैं, बाकी सारे भी मैं इसी तरह से छील लूँगी। ये देखिए मैंने सारे प्याज इस तरह से छील लिए हैं। अब ये ले लिया है मैंने एक पुराना टिफ़िन, ये एयर टाइट है लेकिन काफ़ी पुराना हो गया है तो बच्चे इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसे मैं प्याज स्टोर करने के लिए यूज़ करूँगी। इस तरह से मैंने प्याज ले लिए हैं और एक साफ़ कपड़ा लेंगे हम और कपड़े से इनको अच्छे से पोंछ लेंगे क्योंकि प्याज में काफ़ी पानी निकलता है। तो इस तरह से हम पोंछ कर इन्हें रखेंगे। इन्हें धोना नहीं है, बिना पानी के ही रखना है। तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं आप इनको। और इस तरह से पोंछ के हम इस तरह से टिफ़िन में रखते जाएंगे इनको। तो इससे आपका काम काफ़ी इजी और हेल्पफुल हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्याज को स्टोर करके रख सकते हैं। हफ्ते 10 दिन के लिए आराम से ये प्याज आपके ख़राब नहीं होंगे। इन्हें स्टोर करने के लिए आप एयर टाइट डब्बे का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप आसानी से इन्हें स्टोर कर सकते हैं और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होंगे। तो इसको देखिए मैंने इस तरह से टिफ़िन में रख दिए हैं और ढक्कन बंद करके मैं इन्हें फ्रिज में रख दूँगी। तो ये कम से कम 1 हफ्ते तक मुझे आसानी से चल जाएंगे। इसी तरह से मैंने एक और टिफ़िन ले लिया है। ये भी मेरे बेटे का पुराना टिफ़िन है जिसका एक तरफ का लॉक टूट चुका है और बाकी के 3 अभी ठीक ठाक हैं। तो ये मेरा वेजिटेबल स्टोर करने के लिए यूज़ हो सकता है। तो इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसमें डाल रखेंगे हम हरा धनिया। हरा धनिया वो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो इसे आप इस तरह से टिफ़िन बॉक्स में या फिर एयर टाइट डब्बे में पैक करके रख सकते हैं। ये कम से कम हफ्ते से 10 दिन तक आपका धनिया बिल्कुल सेम ऐसा ही रहेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो मैंने इस तरह से धनिया साफ़ कर लिया है और इसे मैं इस तरह से टिफ़िन में स्टोर करके रख देंगे। इन्हें हम बिना वॉश किए स्टोर करके रखेंगे क्योंकि वॉश करने से पत्तियाँ जल्दी ख़राब हो जाती हैं, इसलिए बिना वॉश किए रखेंगे। और ये पत्तियाँ कम से कम 1 हफ्ते तक हमें आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होंगी। इन्हें मैं फ्रिज में रख दूँगी तो ये 1 हफ्ते तक पत्तियाँ हमको चल जाएंगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आज की टिप में से कौन सी टिप आपको ज़्यादा पसंद आई वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तो ऐसे ही नई नई रेसिपी वीडियो और कुकिंग टिप्स वीडियो देखने के लिए बने रहें मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।